वेलकम स्टूडेंट, गणेश का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम 10th क्लास के 5.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं समांतर श्रेणी की। ठीक है, और आपको यदि इनके पीडीएफ चाहिए तो वो आपको यहाँ पर टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं आप हमारे, जिसका नाम है गणेश से यूट्यूब चैनल से ना, और यहाँ फिर आपका डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देर नहीं लगाते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। देखिए, जब भी आपको सम पूछना है या उसका योग पूछना है समांतर श्रेणी का, तो आपको इनमें से कोई भी चीज गिवन होनी चाहिए, तभी आप इनसे निकाल सकते हैं। एन होता है आपका टर्म, ठीक है, जो आपका पद होंगे। ए होगा आपका फर्स्ट टर्म, मतलब पहला पद, और डी होगा आपका डिस्टेंस। ठीक है, या कॉमन डिस्टेंस भी बोल देते हैं इसको, और हिंदी में इसको बोलते हैं पदों की संख्या। पदों की संख्या फर्स्ट ये होगा आपका प्रथम पद, और ये होगा आपका सारवंतर, मतलब समानांतर। और यदि आपको इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है आपको ये चीज नहीं देकर डी की वैल्यू, आपको अंतिम पद दे सकता है। ये एल है, ठीक है, और ये आपका वन है, दोनों में डिफरेंस है। तो ये हो जाता है आपका लास्ट टर्म, या फिर इसको अंतिम पद भी बोल देते हैं, अंतिम पद। जिससे भी आप चाहे उससे आप समान निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है। सबसे पहले देखिए, निम्नलिखित श्रेणियों का योग निकालिए जिसमें से सम दे रखा है आपको। श्रेणी जा रही है 2, 4, 7, इसी तरीके से 10 टर्मों तक लगातार चलती चली जा रही है। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म होगा वो हमारे पास ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। डी की वैल्यू जब भी आप निकालेंगे, मैं यही बता देता हूं। देखिए, डी की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा T2 में से T1 घटाएंगे। T1 क्या है? अगर मान लीजिए हमारे टर्म इस तरीके से चलते चले जा रहे हैं, पहला टर्म दूसरा टर्म, तो दूसरे वाले टर्म में से हमेशा पहला टर्म घटाएंगे, तब आपको डी की वैल्यू प्राप्त होगी। तो इसी तरीके से हमारे पास दूसरा टर्म है 7, पहला टर्म है 2, और यहां हो जाएगी आपके पास 5। और एन की वैल्यू आपको गिवन है, वो दे रखी है आपको 10 के बराबर। अब क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। एस एन बराबर n/2 2a प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। एन की वैल्यू है 10/2 और 2 मल्टीप्लाई बाई 2, एन की वैल्यू 10 माइनस के 1 और डी की वैल्यू आपकी 5 के बराबर। सॉल्व कीजिए इसको। यहां हो जाएगा 5, 2 पंजे 10, यहां पर 4 प्लस में 9 गुणा 5 के बराबर। यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 और 9 पंजे 45। दोनों को ऐड कीजिए, 5 गुणा 49, और 49 पंजे कितने हो जाएंगे आपके 245 के बराबर। 9 पंजे 45, हासिल लगे 4, 520 हो जाए 24। ये आपके हो जाएंगे एस एन बराबर। इसके जो प्रथम 10 पदों का जो सम होगा वो आपको 245 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा ए बराबर आपको दे रखा माइनस के 37, डी बराबर हो जाएगा माइनस के 33 में से माइनस किया माइनस के 37। जब भी आपको टर्म माइनस में दे रखा हो तो ब्रैकेट के आगे माइनस जरूर लिख लीजिए, वरना आप गलती करेंगे जोड़ घटाने में। यह हो जाएगा माइनस के 33 और माइनस माइनस प्लस, इसकी जब अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो यह 37, और यहां पर आपके बचेंगे प्लस के 4। ठीक है, और एन की वैल्यू आपको गिवन है, वो आपको 12 के बराबर। फॉर्मूला हो जाएगा एस एन बराबर n/2 2a प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। एन की वैल्यू 12/2, ए की वैल्यू है माइनस के 37। जब भी आपको वैल्यू दी गई हो माइनस में, तब आप हमेशा इनको ब्रैकेट में लिखा करें। इसकी वैल्यू 12 माइनस के 1, डी की वैल्यू 4 के बराबर। यहां पर डिवाइड किया तो 6 बार चला जाएगा, 2 छिक्के 12, 37 की मल्टीप्लाई करी, 7 दूनी 14 की 4, हाथ लगेगा 3 दूनी 6 और 1 7। ये हो जाएंगे आपके 74, वो भी माइनस के, प्लस में 11 यहां से और 4 यहां से आपके। तो यहां बचेंगे 6 माइनस के 74 प्लस में 44। 4 की जब मल्टीप्लाई कर दी हमने 11 के साथ, तो यहां से आपके बचेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 30, माइनस कर दिए तो माइनस के संख्या के आगे, सॉरी बड़ी संख्या का माइनस का सिंबल है तो वो आपका माइनस लग जाएगा, और 6 18, तो माइनस के 180
इसके जो 12 पद होंगे उनका जो सम होगा वो 180 हो जाएगा, वो भी माइनस के। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहां पर दे रखा है 0.3, 0.6, 1.7, 2.8, इसी तरीके से 100 टर्म तक दे रखा है, 100 टर्म तक निकालना है इसमें। तो ए की वैल्यू है हमारे पास 0.6, डी की वैल्यू है 1.7 माइनस के 0.6 के बराबर। जब भी आपको पॉइंट में वैल्यू दी गई हो और घटाना हो तो हमेशा पॉइंट से पॉइंट मिलाकर ही घटाएं। यहां पर 1 बचेगा और यहां पर ये आपका 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 1.1 के बराबर डी की वैल्यू, और एन की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 100 टर्म के बराबर। तो फॉर्मूला क्या है, एस एन बराबर n/2 और 2a प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। और n की जो वैल्यू वो यहां पर पुट कर देते हैं जो आपको गिवन है। यहां मैं n स्पष्ट लिख देता हूं आपके लिए, क्लियर दिख जाएगा। चलिए, n की वैल्यू है 100/2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6 प्लस में n की वैल्यू 100 माइनस के 1 और आपकी जो d की वैल्यू वो हो जाएगी 1.1 के बराबर। ठीक है, सॉल्व कीजिए, यहां से तो हो जाएगी आपकी 50, इसकी मैंने मल्टीप्लाई करी तो 1.2 के बराबर हो जाएगा, और यहां हो जाएगा आपका 99 मल्टीप्लाई बाय 1.1 के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, कभी भी इस तरीके की मल्टीप्लाई आए कभी भी दिक्कत नहीं ले, सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए बिना पॉइंट के, और करके जरूर देंगे तो पॉइंटों में आप गलती जरूर करेंगे। 9 9, यहां भी 9 और यहां भी 9, 9 9 और 9 एक के बाद पॉइंट है तो 99.9 हो जाएगा इसका आंसर। तो यहां हो जाएगा 50 1.2 प्लस में 99.9 के बराबर। ठीक है, इसमें ऐड कीजिए 1.2, हमेशा पॉइंट से पॉइंट मिलाकर ही ऐड करें। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 11, 1 यहां से, 11 यहां से, 1 यहां से और यहां पर 10 के बराबर। तो ये आपकी हो जाएगी 101.1, मतलब 101.1 के बराबर। तो यहां पर आपका हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई है 101.1 के बराबर। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 के साथ, क्योंकि 50 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो 50 के साथ जब मैंने मल्टीप्लाई करी तो पहले से 4 बार 0 आ जाएगा, फिर 0 की मल्टीप्लाई करनी है, फिर मुझे 5 की करनी है 5, 5 1 जा 5, 0 की 0, 5 1 जा 5, यहां हो जाएगा आपका 0 5 5 0 और 5, एक के बाद पॉइंट, तो सिंपल आपका आ जाएगा 5055। सिंपल एसएन की जो वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी 5055 के बराबर, कोई भी इसमें पॉइंट की वैल्यू नहीं होगी, यही आपका हो जाएगा इस श्रेणी के 100 पदों का जो सम हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला टर्म दे रखे हैं हमें, इसमें फ्रैक्शन दे रखे, कोई दिक्कत नहीं, फ्रैक्शन से डरने की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको करना मैं आपको बता देता हूं, सिंपल उसी तरीके से करते जाएंगे जैसे हमने सारे सवाल किए हैं। चलिए, तो सबसे पहले इसके लिए ए की वैल्यू 1/15 और डी की वैल्यू जो हमारा कॉमन डिस्टेंस हुआ 1/12 माइनस के 1/15, दोनों का एलसीएम लीजिए। 12 और 15 का जब आप लेसे लोगे तो आपको सबसे पहले इससे डिवाइड कीजिए, 2 छिक्के 12 और 2 से 15 की 15, 2 तिया 6, 15 की 15, 3 से डिवाइड कीजिए, 3 पंजे 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास लेस है 60 के बराबर। 12 का डिवाइड किया इसमें तो यहां हो जाएगा 12 पंजे 60, 5 की मल्टीप्लाई ऊपर तो 5 एकम 5, 15 चौका 60 और 4 की मल्टीप्लाई इस माइनस के 4 के बराबर। 4 में से 5 में से 4 गया तो 1/60 हो जाएगी आपके पास डी की वैल्यू। ठीक है, अब आपको एन बराबर आपको गिवन है कितने पदों तक निकालना, 11 पदों तक हमको इसका सम निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एस एन बराबर n/2 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। n की वैल्यू 11/2 और a की वैल्यू 1/15 प्लस में n की वैल्यू 11 माइनस के 1 और d की वैल्यू 1/60 के बराबर। तो यहां सॉल्व कीजिए, 11/2 ये हो जाएगा आपका 2/15 प्लस में यहां से माइनस किए तो 10 और 1/60 के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 11/2 यहां से एलसीएम ले लो 60, तो 15 चौका 60
और 4 दूनी 8, 4 बार डिवाइड हो गया यहाँ से, तो 4 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, 4 दूनी 8 और यहाँ पर 10 ही हो जाएगा आपके पास, सिंपल। ठीक, सॉल्व कीजिए इसको, यहाँ हो जाएगा 11/2 और मल्टीप्लाई बाई 18/16 के बराबर। इसको डिवाइड किया 9 टाइम और 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 के बराबर। ठीक है, तो 60 मतलब 3 से अगर हमने 60 को काटा तो 20 बार चला गया, 3 से 9 काटा तो ये ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ 11 तिया 33 और 20 की 20। यही आपका आंसर हो जाएगा जो एसएन की आपकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, चलिए अब इसके सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन शुरू हो गए। देखिए इसमें नीचे हमको कह रहा है पदों का योगफल निकालिए, जिसमें हमको लास्ट वाला टर्म, इस बार हमें पता है कि लास्ट वाला टर्म हमें क्या दे रखा है। तो लास्ट टर्म के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया n/2 a प्लस में l के बराबर, लेकिन यहां पर हमको n की वैल्यू नहीं गिवन है, तो n की वैल्यू निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला tn बराबर a प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला होता है जब भी आपको कोई पद निकालना होता है। लेकिन अगर आपको अंतिम पद पता हो तो वो आपका l के बराबर यही फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो जो गिवन है आपको लिख लेते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू 7, d की वैल्यू दे रखी है 10 सही 1/2 फ्रैक्शन में 10 मल्टीप्लाई 1/2 और 20, तो यहाँ हो जाए 21/2 के बराबर। ये क्या सॉल्व करते हैं, सबसे पहले देखिए 10 की 20 2 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 10 दूनी 20 और 20 में 1 को ऐड कर दीजिए, हो जाए 21/2 के बराबर। और सॉरी आपको एक चीज और करनी थी, यहाँ पर सबसे पहले माइनस के साथ और करना है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि आपको डी की वैल्यू भी निकालनी है। मैंने डी के बराबर लिख लिया है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 21/2 माइनस के 7/1 और बराबर में आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर 21, 2 से 7, 7 दूनी 14 और यहाँ से हो जाए 7/2 के बराबर। किसकी वैल्यू, जो आपकी डी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 7/2 के बराबर। और एल का जो मान है वो आपको गिवन है 84 के बराबर। तो मैंने फॉर्मूला लगाया सबसे पहले एल बराबर, सबसे पहले मुझे यहाँ पर एन की वैल्यू निकालनी, कितने पद है, एल बराबर ए प्लस में एन माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। एल की वैल्यू 84, ए की वैल्यू 7, एन की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे हो जाएगा 7/2 डी की वैल्यू। तो 84 माइनस 7 और n माइनस के 1 और यहाँ पर 7/2 के बराबर। माइनस कीजिए तो 77 यहां से बचेंगे आपके पास और ये हो जाएंगे n माइनस के 1/7/2 के बराबर। मल्टीप्लाई ये देखिए 2 हमारे यहाँ पर किस में, डिवाइड में, तो उधर जाकर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और 7 हमारा मल्टीप्लाई में, तो उधर बराबर से उधर ले जाएंगे, जब उसको इक्वल से उधर, तो यहाँ पे 7 डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ 77 मल्टीप्लाई अपॉन 2/7 बराबर में n माइनस के 1 के बराबर। कैंसिल किया 11 टाइम और यहाँ पे हो जाएगा 11 दूनी 22, सॉरी यही कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 11 दूनी 22 बराबर में n माइनस के 1 और यहाँ पर हो जाएगा 22 प्लस में 1 बराबर n, n बराबर हो जाएगा आपका 23 के बराबर। जो n की वैल्यू वो आपकी 23 हो जाएगी। अब आपको n की वैल्यू पता है, अब इस वाले फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, सभी की वैल्यू हमें पता पड़ गई। Sn बराबर हो जाएगा n की वैल्यू 23/2 और a की वैल्यू 7 प्लस में l की वैल्यू है आपके पास 84 के बराबर। तो यहां पर ऐड कीजिए तो ये आपके पास हो जाएगा 23/2 और 7 इसमें ऐड किया तो यहां हो जाएगा आपका 91 के बराबर। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए सिंपल 91 की, तो 91 की मल्टीप्लाई मैंने 23 के साथ की, तो 3 1 जा 3 और 9 3 27, 2 1 2 और 9 दूनी 18, यहां से 39012, तो ये आपकी वैल्यू यही 2093/2। आप चाहो तो इसको यहीं पर छोड़ सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको डिवाइड भी करके कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइड करना चाहे तो यहां चाहे तो यहीं छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहीं छोड़ देते हैं मान साथ। ठीक है, चलिए इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट तो हमने पीछे सॉल्व कर लिया। अब यहां पर आपको गिवन है a की वैल्यू तो हो जाएगी 34 और d की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी आपकी 32 माइनस के 34,
और आपके डी की वैल्यू हो जाएगी -2 के बराबर। और आपको जो लास्ट वाला टर्म है वो दे रखा है आपको 10 के बराबर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें n की वैल्यू निकालते हैं। देखिए आपको एक चीज और बता देता हूं, मैं पीछे बताना भूल गया। आप चाहें, देखिए मैंने तो ये फॉर्मूला आपका tn के बराबर लिखा, लेकिन आपकी बुक में ये फॉर्मूला an के बराबर है। तो ये नहीं समझे कि दोनों फॉर्मूला अलग अलग है, दोनों फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही है। आप an बराबर लिखें या tn बराबर, दोनों के दोनों आपके सेम फॉर्मूले हैं। अब यहां पर मैं सॉल्व करता हूं। सबसे पहले l बराबर a प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। l की वैल्यू 10 है मेरे पास, a की वैल्यू 34 है, n की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है और d की वैल्यू मुझे पता है -2 के बराबर। तो 10 34 को इधर ले आया तो -34 और यहाँ -2 और n -1 के बराबर। यहां बचेंगे आपके -24। जब भी आप माइनस किया करें, एक संख्या के आगे बड़ी संख्या का माइनस हो तो हमेशा आप माइनस का सिंबल ही लगाएं उसके आगे। और यहां हो जाएगा आपके पास -2 और n -1 के बराबर। माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहां हो जाएगा 24, 2 डिवाइड में आ जाएगा n -1। यहां हो जाएगा आपका 12 बराबर n -1। 12 को इधर ऐड कर लीजिए, 12 + 1 बराबर n और 13 बराबर n की वैल्यू। जो आपकी n की वैल्यू वो आ गई आपकी 13 के बराबर। अब फॉर्मूला Sn बराबर n/2 और a प्लस में l के बराबर। तो n की वैल्यू आपकी 13/2 के बराबर, a की वैल्यू आपको पता है 34 है आपके पास, और जो आपकी l की वैल्यू है वो है आपकी 10 के बराबर। तो यहां हो जाएगा 13/2, यहां पर 34 प्लस में 10 44 डिवाइड किया यहां से 13 मल्टीप्लाई बाई 2 और 2, तो यहां हो जाएगा 22 और इसकी मल्टीप्लाई करी हमने 22 की 13 में, 13 दूनी 26 हासिल लगे 2, 13 दूनी 26 और 2 28। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 286 के बराबर, जो आपका Sn की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 इसी पार्ट का। तो a बराबर आपको दे रखा है -5, d की वैल्यू हो जाएगी आपके पास -8 और -5। यहां हो जाएगा -8 और +5 बराबर -3 के बराबर। ये आपकी हो जाएगी d की वैल्यू। और l की वैल्यू आपको दे रखी है -230 के बराबर। तो सबसे पहले तो हम l से वो निकालते हैं, n पद निकालते हैं, n पद फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो l बराबर हो जाएगा a प्लस में n -1 इंटू डी के बराबर। l की वैल्यू -230, a की वैल्यू -5 प्लस में n -1 और -3 के बराबर। ठीक है, तो ये मैंने जो जो वैल्यू मुझे पता थी सबके मैंने मान लगा दिए यहां पर। और अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां हो जाएगा आपका -230, 5 को इधर लेके आएंगे प्लस के हो जाएगा बराबर से, और -3 मैंने आगे लिख लिया और n -1 यहां से हो गया। इसमें से माइनस किया तो -225 और बराबर -3 और n -1 के बराबर। माइनस से माइनस कैंसिल, यहां हो जाएगा 225 डिवाइड बाई 3 बराबर में n -1 के बराबर। 3 से इसको भाग दिया तो 3 7 21, 3 5 15 और n -1। ठीक है, और n को जब इधर ले आएंगे यहां हो जाएगा 75 प्लस के 1 बराबर n और n बराबर हो जाएगा आपके पास 76 के बराबर। n की वैल्यू आपको मिल गई। अब क्या करते हैं, Sn बराबर n/2 और a प्लस में l के बराबर। तो n की वैल्यू कितनी है आपके पास 76/2, a की वैल्यू है -5 और l की वैल्यू आपको गिवन है -230 के बराबर। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए। 76/2 यहां पर दोनों को ऐड किया, माइनस माइनस प्लस होते हैं हमेशा, तो -235 और इसको 2 से कैंसिल किया मैंने तो ये चलेगा 2 3 6 2 8 16। तो 38 की मल्टीप्लाई आप कर लीजिए -235 में, और जो आपका मल्टीप्लाई करके आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा चलिए 235 की मल्टीप्लाई करते हैं 38 के साथ। 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगे 4, 8 से 24 और 4 28 की 8 हासिल लगे 2, 8 दूनी 16
और 2 हो जाएंगे आपके 18, मल्टीप्लाई 3 पंजे 15 की 5 हासिल लगे 1, 3 तिया 9 1 10 की 0 हासिल लगे 1, 3 दूनी 6 और 1 7 के बराबर। तो यहाँ पर आपका वो करा हमने, क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, 8 5 13 और यहाँ से 9 और यहाँ से आपका 8, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 8 9 3 0 और वही हमारी क्या हो जाएगी SN की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और थर्ड पार्ट तक हमने यहीं पर समाप्त कर लिया। अब इसके थर्ड पार्ट में, सॉरी सेकंड पार्ट तक, थर्ड पार्ट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है थर्ड में, देखते हैं। सबसे पहले आपको गिवन है क्या a बराबर आपको 5 गिवन है, b बराबर आपको 3 गिवन है और an की वैल्यू जो हमारा 50वां पद है वो आपको मतलब an बराबर दे रखा 50 पद। मान लिया श्रेणी हमारी लास्ट 50 तक जा रही है और n की वैल्यू और SN हमें दोनों चीजें इसमें फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमको क्या पता है कि an बराबर a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर होता है। ये वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, a प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी। मैं यहाँ पर tn लिख देता हूँ, किसी किसी बुक में ये फॉर्मूला tn के नाम से भी, इसलिए मैंने tn भी लिख दिया है और ये an के नाम से। आप जिसको अच्छा लगे आप उसी तरीके से पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वैल्यू पुट करके किसकी वैल्यू निकालते हैं, n की वैल्यू। तो an की वैल्यू जो हमारी है 50, a की वैल्यू 5, n की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है और d की वैल्यू मेरे पास 3 के बराबर। 50 माइनस के 5 और n माइनस के 1 3 के बराबर। यहां बचेगा आपका 45 बराबर n माइनस के 1 3 के बराबर। 45 डिवाइड बाई 3 बराबर में n माइनस 1, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, तो 15 बराबर n माइनस के 1 और n बराबर हो जाएगा 15 प्लस के 1 और n की वैल्यू आपकी हो जाएगी 16 के बराबर। ठीक है, n की वैल्यू पता पड़ गई, l की वैल्यू हमें पता ही है। अब हमें क्या निकालना है, SN बराबर। तो SN बराबर मैंने आपको फॉर्मूला बताया n/2 a प्लस में l की वैल्यू। लेकिन यहां पर l की वैल्यू कहां है हमारे पास, सबसे बड़ी बात देखिए l की वैल्यू वही है, हमें कितने पदों तक निकालना है, सॉरी जो हमारा लास्ट वाला पद है जहां तक हमको सम निकालना है वो हमारे पास गिवन है, हमको 50 दे रखा है। तो कहने का मतलब है अगर आप लॉजिकली सोचें तो आपकी जो an की वैल्यू वही आपकी किसकी वैल्यू है, l के बराबर हो जाएगी। मतलब l बराबर भी आपका 50 ही हो जाएगा। या आप चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं, किसी किसी बुक में वो फॉर्मूला इस तरीके से भी लिखा हुआ है कि a की पावर n के बराबर। इसलिए मैं आपको सारे ही तरीके बता देता हूं, आप बस a प्लस l पकड़ के चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके आंसर जरूर मिल जाएंगे आपको। तो यहां हो जाएगा 16/2 और a की वैल्यू आपके पास 5 और l की वैल्यू आपके पास 50 के बराबर। यहां पर 8 डिवाइड किया और यहां हो जाएगा आपका 55, दोनों को ऐड कर दिया। मल्टीप्लाई 8 पंजे 40 हासिल लगे 4, 8 पंजे 40 और 4 44, 440 आपका सम हो जाएगा इस श्रेणी के जितने भी टर्म है, जिसका अंतिम टर्म हमको 50 दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। आपको a बराबर 7 गिवन है और a 13 की जो वैल्यू वो आपको गिवन है 35 के बराबर। तो आपको सबसे पहले तो d की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू के साथ साथ आपको क्या निकालना है, S13 भी निकालना है। 13 पदों का सम कितना होगा। तो देखिए अगर आप लॉजिकली सोचें S13 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस में 13 माइनस के 1 d के बराबर हो जाएगी और A13 की वैल्यू मुझे पता है ये हो जाएगी 13/5 के बराबर, a की वैल्यू 7 के बराबर, यहां हो जाएगी 12 मल्टीप्लाई बाई d के बराबर। अब यहां पर हो जाएंगे 35 माइनस के 7 अपॉन 12d और यहां से आपके कितने बचेंगे जब इसको माइनस करें तो 28 बराबर में 12d के बराबर। और जब इस वैल्यू को हमने डिवाइड में किया तो 28 डिवाइड बाई 12 बराबर d, 2 से कैंसिल कीजिए, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 छिक्के 12, दोबारा कैंसिल कीजिए, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6। तो आपके पास जो d की वैल्यू हो जाएगी वो आपको मिल जाएगी 7/3 के बराबर। तो d बराबर यहां लिख लेते हैं 7/3। अब आपको SN की वैल्यू निकालनी है, लेकिन उसके लिए आपको क्या जरूरत है, S13 के लिए सबसे पहले आपको n का वैल्यू पता होनी चाहिए और n की वैल्यू आपको पता है किसके बराबर है, n बराबर हमारे पास 13 पद तक हमको निकालनी है। तो चलिए एक काम करते हैं, SN बराबर n/2 2a प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला पुट करते हैं। यहां पर निकालना S13 की वैल्यू, यहां हो जाए 13/2
2 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस में 13 माइनस के 1 और डी की वैल्यू निकल के आई है हमारे पास 7/3 के बराबर। यहां हो जाएगा आपका 13/7 14 के बराबर, यहां पर 12 हो जाएगा और 7/3 के बराबर। 3 चौक 12, 4 बार चला गया यहाँ पर, यहां हो जाएगा 13/7 और 14 प्लस में 7 चौक 28 28 बराबर 13/7। दोनों को ऐड किया तो यहां पर आपके पास हो जाएंगे 2 हाथ से लगे 1 और 42 के बराबर, और ये हो जाएंगे आपके 7×42, यहां पर हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाई 6 और ये आपके S13 के बराबर। और 13 की जब 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 18, हाथ से लगा 1, 6 एकम 6 और 7 मतलब 13×78। वैसे भी आपको टेबल याद होनी चाहिए कम से कम 20 के तक। तो ये जो आपकी वैल्यू है S13 की वैल्यू आपकी कितने के बराबर हो जाएगी? 78 के बराबर। देखिए इसके क्वेश्चन बहुत सारे, वीडियो से ज्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग भी बोर होने लग जाएंगे, तो हम एक काम करते हैं, इसको हम यहीं पर रोक देते हैं और नेक्स्ट लेक्चर 2 में हम इसकी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। और जो भी आपके सभी क्वेश्चन हैं उनको फॉलो करें, ठीक है? एक एक बार जरूर करके देख लें एक बार, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।